क्या आपने लियोनार्डो डिकैप्रियो और जेनिफर लॉरेंस की 2021 की फिल्म डोंट लुक अप देखी है? अगर हाँ, तो इस मूवी के रियल होने के चांसेस 2.3% है, और अगर नहीं तो इस न्यूज़ से आपको पता चल जाएगा कि मैं इस मूवी की बात आखिर क्यों कर रही हूँ। नासा की एस्ट्रोनॉइड वॉच ने एक सिटी किलर एस्ट्रॉइड 2024 YR4 के बारे में वार्न किया है, जिसका 2032 में धरती से टकराने का 1 out of 43% चांस है। अमेरिका की एक प्राइवेट संस्था एस्ट्रॉइड इंस्टीट्यूट के एनालिसिस के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड इंडिया में भी टकरा सकता है। अब यहाँ कुछ सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला ये कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, क्या ये 2024 YR4 एस्ट्रॉइड डेडली है या नहीं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स असल में रॉकी रेमिनेंस होते हैं जो सोलर सिस्टम के अर्ली फॉर्मेशन के वक्त बचे कुचे रह जाते हैं। इनके ऑर्बिट्स फिक्स नहीं होते। बड़े प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कभी कभी ये अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, जो टकराव की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। अब एस्टेरॉइड 2024 YR4 के बारे में बात करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक एस्टेरॉइड 2024 YR4 का साइज 40 मीटर से लेकर 100 मीटर्स के बीच हो सकता है। इसका मतलब ये पूरी दुनिया को तबाह नहीं करेगा, लेकिन जैसा इसका नाम है सिटी किलर, ये किसी एक शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस एस्ट्रॉइड को निकनेम दिया गया है सिटी किलर। 1908 में साइबेरिया के एक रिमोट फॉरेस्ट में इतने ही साइज का एक एस्ट्रॉइड गिरा था, जिससे 800 माइल्स तक का डिस्ट्रक्शन हुआ था। भले ही इम्पैक्ट होने की संभावना काफ़ी कम हो, लेकिन ये सिचुएशन इतनी सीरियस है कि ग्लोबल प्लानिटरी डिफेंस कम्युनिटी इस पर ध्यान दे रही है। नासा के एस्ट्रॉइड वॉच ने पिछले हफ्ते एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा था कोट एंड कोट, फिलहाल पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, लेकिन एस्ट्रॉइड 2024 YR4 का अर्थ से टकराने का जो चांस है वो 1% से बढ़कर 2.3% हो गया है। ये पोटेंशियली डेंजरस एस्ट्रॉइड पहली बार नासा फंडेड एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एटलास, टेलीस्कोप ने 27 दिसंबर 2024 को चिली के एक शहर में डिटेक्ट किया था। तब इसे ब्राइटनिंग मतलब अर्थ के नज़दीक आने की वजह से चमक बढ़ती हुई कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन स्पेस एजेंसी नासा ने 7 फरवरी को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, जिसमें कहा कि अभी ये एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हज़ार्ड के रूप में फुल्ली कंफर्म नहीं किया गया है। 2028 तक नासा इस एस्ट्रॉइड पर नज़र रखेगा और डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा खतरा है। फिलहाल इम्पैक्ट का चांस या तो बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। अगर 2024 YR4 धरती से टकराता है तो क्या होगा? स्पेस एजेंसीज ने इस एस्ट्रॉइड को टोरिनो इम्पैक्ट हज़ार्ड स्केल पर लेवल 3 रेटिंग दी है। ये स्केल एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के इम्पैक्ट हज़ार्ड को कैटेगराइज करता है। लेवल 3 का मतलब है कि ये टकराव लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं होगा। अगर इम्पैक्ट 10 साल के अंदर होने वाला हो तो ये रेटिंग एस्ट्रोनॉमर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए एक कंसर्न का सिग्नल होता है। हालांकि टोरिनो स्केल लेवल 3 कहने का यहाँ मतलब है कि ये सिर्फ लोकल डिस्ट्रक्शन करेगा, लेकिन इम्पैक्ट का एग्जैक्ट डैमेज इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ गिरता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1908 का एस्ट्रॉइड अगर किसी बड़े शहर में गिरता तो नुकसान और ज्यादा होता। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक टूल बनाया है जो एस्ट्रॉइड के साइज के हिसाब से डैमेज का एनालिसिस कर सकता है और एक तरीके से एक हेल्प प्रोवाइड करता है। एस्ट्रोनॉमर्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करने का प्लान बना रहे हैं ताकि एस्टेरॉइड 2024 YR4 के इंफ्रारेड लाइट को स्टडी किया जा सके, जो हमें इसके साइज और मूवमेंट को समझने में मदद करेगा। वेब का मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट विच इज मिडी एस्टेरॉइड का साइज एक्यूरेटली मेजर करेगा, जिसका यूज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी बड़ी स्पेस एजेंसीज इम्पैक्ट को रोकने के लिए एक तरीके के तौर पर यूज करेगी। अमेरिकन फिजिसिस्ट एड ल्यू ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि B612 एस्टेरॉइड इंस्टीट्यूट ने YR4 के इम्पैक्ट के अलग अलग सिनेरियोज का एनालिसिस किया है। 3 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें एस्टेरॉइड इंडिया से भी टकरा सकता है। एड ल्यू की टीम का बनाया गया इम्पैक्ट ट्रैजेक्टरी मैप दिखाता है कि एस्टेरॉइड मोस्टली इक्वेटर के आसपास मूव करेगा और कैरिबियन कंट्रीज, सेंट्रल अफ्रीका और इंडिया सबसे ज्यादा रिस्क में है। ये नया खतरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत को दिखाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि एस्टेरॉइड रिस्पॉन्स और मॉनिटरिंग का काम स्मूथली हो सके।
चाइना भी प्लानिटरी डिफेंस के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट से निपटने के लिए काम करेगी। एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब नए ग्रेजुएट्स को हायर कर रहा है जो एस्ट्रॉइड्स को इजीली मॉनिटर कर सके और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर रिसर्च कर सके। आने वाले टकराव के खतरे को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही प्लानिटरी प्रोटेक्शन के लिए एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया है। इसके अलावा कई प्लानिटरी डिफेंस इनिशिएटिव्स पर काम हो रहा है जिसमें काइनेटिक डिफ्लेक्शन भी शामिल है। इसका एक सफल उदाहरण है नासा के डार्ट मिशन का, विच वाज कंडक्टेड इन 2023, जो एस्ट्रॉइड से टकराए और उसकी ट्रैजेक्टरी को सफलतापूर्वक बदलने में कामयाब हो गया था। अगर इस एस्ट्रॉइड से रिलेटेड आपके कुछ और डाउट्स या सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।